हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए फियोना स्टैनले हॉस्पिटल में और आगे बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ मेरे साथ आज। तो चलिए देखते हैं, आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। ये फियोना स्टैनले हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, फियोना स्टैनले हॉस्पिटल वार्ड 44 में रखा गया है हमें। यहाँ पे लिफ्ट एरिया है, सर्विस लिफ्ट है। यहाँ पे 4 लिफ्ट है टोटल अवेलेबल। चलिए मैं अभी आपको थोड़ा हॉस्पिटल का टूर देता हूँ पहले, तो फिर हम हमारे रूम में चलते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ, क्या हादसा हो गया था और क्या क्या किया हमने अब तक। ये रिसेप्शनिस्ट एरिया, नर्स वगैरह बैठते वहाँ पे। ये वार्ड है, ये एक वार्ड है। ये पूरा फ्लोर बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ सब नर्सेस और डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। अभी शायद वो विजिट पे गए होंगे पेशेंट को देखने। देखिए यहाँ पे है हमारी नर्स दीदी। चलिए देखते हैं रूम में जाके व्हाट हैपेंड विद अस। तो ये हमारी रूम है और अभी हम हमारे रूम में चलते हैं। यहाँ पे दादाजी आराम कर रहे। दादाजी है 88 साल के उम्र के। उनकी उम्र इंग्लिश में नहीं बोल सकता, उनको समझ जाएगा कि उनकी उम्र। ये कुछ हमारे बारे में बात कर रहा है। ये हमारा बेड है, यहाँ पे सब खाना वगैरह रखा है उन्होंने, देख सकते हो आप। सैंडविच वगैरह, शायद चीज़ क्यूब है, योगर्ट वगैरह सब रखा है, जूस वगैरह सब। जस्ट कॉफ़ी पी थी मैंने। ये बेड है हमारा और यहाँ से व्यू देखिएगा। इस लग रहा है ना किसी 5 स्टार होटल में आए हम। बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा सीन है, बट हमारी हालत तो 5 स्टार नहीं है, बहुत वर्स्ट हालत है हमारी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम हॉस्पिटलाइज क्यों होना पड़ा हमें और हमारे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो बात परसों की है। परसों तारीख थी 10 अगस्त, आज तारीख है 12 अगस्त। तो 10 अगस्त को हम डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। सुबह में 9 बजे उठा, घर पे 10 बजे तक फ्रेश वगैरह हुआ। फिर मैंने खाना वगैरह बना के खाना खाया, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया सब। फिर बैग वगैरह भर के मैं निकला था यूनी के लिए। मेरी यूनी थी 1 बजे, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे 1 बजे यूनी पहुंचना था और घर से डिस्टेंस तो 10 ही किलोमीटर है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाने के लिए मुझे 1 आवर लगता है यूनी पहुंचने के लिए। तो मैं यूनी निकला और मेरा जो अकोमोडेशन है वो कॉलोनी टाइप है थोड़ा सा। तो वहाँ पे 50-60 घर होंगे और उधर एक ही मेन गेट है और वो मेन गेट को रिमोट है। तो उधर इंडिया की तरह कुछ वॉचमैन वगैरह नहीं रहता। ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर घर में एक रिमोट दिया होगा, तो वो रिमोट से ही आप वो ओपन कर सकते हो गेट। तो वो यूजुअली वो जो रिमोट है वो मेरे पार्टनर के पास रहता था। और उस दिन मैं रुका थोड़ा 5-10 मिनट में गेट पे जाके रुका, वेट किया कि कोई आ रहा है क्या, पर कोई आ ही नहीं रहा था। तो मुझे यूनी के लिए भी लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई गेट पे से जंप करके निकल जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे एक छोटा सा गेट है साइड में, छोटा है नहीं कह सकते हम, 6-7 फीट का होगा ही होगा वो। मेरी हाइट खुद की 5'9", 5'10" है
तो वो गेट मेरे हाइट से भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, तो मैं उससे मतलब पहले जा चुका था 3-4 बार, तो सोचा चलो भाई जान लेते हैं, आज भी चले जाएंगे उससे ही। पर उस दिन हुआ भी ये कि बारिश चालू थी और वो थोड़ा सा गीला था और मैं भी भीग रहा था, तो सोचा चलो जल्दी से गेट पे से कूद के बस में जाके बैठ जाएंगे तो भीगेंगे नहीं हम, तो लाइक सर्दी वगैरह कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी गेट पे से चढ़ने की ट्राई की। गेट पे चढ़ा और फिर मुझे समझा ही नहीं कि मेरा पैर स्लिप हुआ, पैर अटका, बैग अटकी, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं समझा। और जब मैं नीचे गिरा तब पूरा ब्लैकआउट हो चुका था, लाइक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि क्या हुआ, समझा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। पर गिरने के बाद मुझे समझ गया कि हाँ भाई हम गिर गए हैं ऊपर से। तो जब मैंने देखा मेरा हाथ लाइक ऐसे एक्सीडेंट में कैसे हाथ हो जाता है ऐसे वैसा हो गया था, तो मुझे समझ गया हाँ भाई ये तो फ्रैक्चर ही है। और मुंह पे भी थोड़ा सा लगा था, इस साइड से आप देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में लगा है थोड़ा सा, लाइक ऐसे फ्रंट साइड पे ही गिरा मैं, तो थोड़ा सा मुंह पे भी चोट लगी थी। तो जैसे ही मैं गिरा उठ के बैठा मैं वहाँ पे, आजू बाजू में देखा कोई लोग नहीं थे भाई। आप बिलीव नहीं करोगे, दोपहर के 12 बज रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, वो भी सिटी का मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ऐसा नहीं कि सबब है बहुत 50-60 किलोमीटर सेंट्रल से दूर, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पार्ट था सिटी का, वहाँ पे मैं लाइक लिटरली आसपास आजू बाजू देखा कोई भी नहीं था। तो मैं जस्ट वहाँ पे बैठा थोड़े टाइम, फिर उठा, मुझे चलते नहीं आ रहा था, फिर से मैंने थोड़ा आगे जाके फिर से बैठ गया। मैं बाजू के घर में गया, मैं एक ऑस्ट्रेलियानी एक औरत थी, उसको बोला आई जस्ट फेल फ्रॉम गेट एंड आई मीन एमरजेंसी, आई जस्ट नीड योर हेल्प। तो लिटरली भाई उसने बोला सॉरी मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, और डायरेक्ट दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा है गाइस। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये सब बातें कंसिडर करके ही आना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि मत आओ, ऐसा मदद नहीं करेंगे लोग, पर हाँ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो मदद नहीं करते। फिर मैं उसके बाद जो मेरा घर था उसका गेट ओपन कर दिया था किसी ने, तो अंदर गया, मेरे रूममेट को फ़ोन किया मैंने कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो भी ऑफिस गया हुआ था। उसने मुझे बोला कि वो बस से आया है ऑफिस, तो उसको आने में भी 1 घंटा तो भी लगेगा, इफ़ वेट कर सकता हूँ तो कर, नहीं तो फिर मैंने बोला भाई इतना 1 घंटा नहीं रुक सकता मैं, इतने पेशेंस नहीं है मेरे पास, तो तू सिर्फ एक काम कर, मुझे ऊबर करके दे। तो भाई उसने मुझे ऊबर बुक करके दी। ऊबर से एक हॉस्पिटल है वहाँ पे सेंट जॉन करके, वहाँ पे लेके गए मुझे वो ऊबर ड्राइवर ने, वहाँ पे छोड़ा। और इतना हाथ में लगा था फिर भी सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी था, तो लाइक सीट बेल्ट लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, पर वो ऊबर ड्राइवर ने मेरी मदद की सीट बेल्ट लगाने में। और फिर वहाँ से लाइक 15-20 मिनट्स में उसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया। फिर वो सेंट जॉन हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने उनको बोला कि मेरा ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है, लाइक मेरे पास कार्ड है, तो ये चलेगा क्या इधर? तो उन्होंने बोला ये कार्ड डायरेक्टली तो नहीं चलेगा, पर आप वो बिल्स लेके आप वो क्लेम कर सकते हो। यहाँ से बिल्स लेके जाओ और फिर आप वो क्लेम कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। और भाई इतना मतलब मुझे लगा था, पेन हो रहा था, फिर भी उनकी प्रोसीजर ऐसी थी कि हाँ भाई तुम पहली बार हॉस्पिटल आए हो, तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, सब डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, तुम्हारा नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। अरे भाई इधर मेरी जान जा रही है, मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे खड़े नहीं होते आ रहा, मैं कैसे फॉर्म भरूँ तुम्हारा? फिर भी मैंने कैसे वैसे करके फॉर्म भर दिया। फिर उन्होंने बोला वेटिंग है वहाँ पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक इमरजेंसी नहीं कि आप आए और डायरेक्ट आपको अंदर लेके गए, ऐसा नहीं, अपने इंडिया जैसा कुछ नहीं है इधर। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भी नंबर रहते वहाँ पे। फॉर्म भरने के बाद फिर लाइन में बैठने का, फिर वो आपको कॉल करेंगे, तब आप जा सकते हो। फिर मैं बैठा लाइक 10-15 मिनट्स बैठा उधर। फिर उन्होंने मुझे अंदर लिया और फिर वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ, व्हाट हैपेंड ऐसे। तो मैंने बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था और गेट पे से उड़ी मारते हुए गिर गया। तो फिर उन्होंने मुझे पेन किलर दी, एक ही मेडिसिन रहती है उनके ऑस्ट्रेलिया में, कॉमन है, पैनाडोल, पैंडोला, ऐसे समथिंग कुछ तो भी, वही देते हैं वो आपको, कुछ भी हो वही देंगे आपको।
फिर वो मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर आया चेक करने, मेडिसिन नर्स ने दी थी, डॉक्टर आया चेक करने, डॉक्टर बोला कि कुछ सीरियस लग रहा है, हमें एक्सरे करवाना होगा, तो एक्सरे करवा लो। उधर ही एक्सरे था, तो उधर जाके फिर एक्सरे किया मैंने। एक्सरे वाले ने भी मुझे एक्सरे की कॉपी नहीं दी, उसने बोला कि जब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पैसे डेबिट होंगे, लाइक इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स, तो उसके बाद ही आपको एक्सरे की कॉपी मिलेगी। तब तक हम सिर्फ डॉक्टर को फ़ोटो भेज देते एक्सरे का, ऐसी सिस्टम है। और एक्सरे के पैसे भी उन्होंने कुछ $85 चार्ज किए, और सबसे पहले डॉक्टर की फ़ीस चार्ज की थी वो $95 समथिंग थी। तो ऐसे मुझे उधर 95 + $85 लगे। और फिर डॉक्टर ने चेक किया एक्सरे और डायरेक्ट बोला कि आप इधर सेंट फिनोले करके हॉस्पिटल है, उधर चले जाओ, ये पब्लिक हॉस्पिटल है। फिर उन्होंने मुझे इधर जाने के लिए बोला। फिर इधर जाए कैसे भाई, हम नए आए, अभी ऑस्ट्रेलिया आए, 1 ही महीना हुआ है, किसी को जानते नहीं, कोई दोस्त नहीं है, मदद करने वाले कोई नहीं। फिर मैंने ऊबर बुक की उधर से, तो वो ऊबर का ड्राइवर वो हॉस्पिटल के बाहर आया सेंट जॉन के, और फिर उसने मुझे लाइक वो इंडियन ही था, वो भी बहुत अच्छा लड़का था भाई, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। लाइक फिर मैं जैसे टैक्सी में बैठा तो भाई ने पूछा क्या हुआ भाई, मैंने बोला अरे ऐसे ऐसे हो गया, गेट से गिर गया मैं, हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी को जानता नहीं हूँ। फिर भाई ने लगे वहाँ से उसकी ट्रिप एंड कर दी और मुझे ऐसे फ्री में इधर हॉस्पिटल में छोड़ दिया। सेंट फिनोले करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे छोड़ा। तो भाई बहुत अच्छे थे, भाई ने गाड़ी पार्क की, रुके भाई, थोड़ा अंदर आए हमारे साथ, लाइक हमें प्रोसीजर बताए, ऐसा होता है वैसा होता है। भाई का पीआर है इधर का, तो भाई ने बहुत मदद की हमारी। हाँ तो भाई फियोना स्टैनले हॉस्पिटल ऐसा नाम है इसका, इनका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इन्होंने फियोना स्टैनले हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मुझे लाया। और फिर ये पब्लिक हॉस्पिटल है, तो लाइक काफ़ी अच्छी सर्विस है, मतलब आप इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चैलेंज दे सकता है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है। और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी लगी मुझे, लाइक पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर करते हैं ये लोग। तो फिर इस हॉस्पिटल में आने के बाद इधर भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी भाई। तो लाइक उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इधर आके भी मुझे पूछा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या, आपके आईडी डिटेल्स वगैरह दो, पासपोर्ट दो आपका कुछ मेडी बैंक का और कुछ ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके डिटेल्स दो, फॉर्म फिल करो। फिर इधर भी आके उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया, लाइक लिटरली भाई कुछ कंडीशन नहीं थी पर फिर भी करना पड़ा। तो सब फॉर्म वगैरह फिल किया मैंने, और फॉर्म वगैरह सब हो जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि वेट करो कि हम कॉल करेंगे तुमको, तब आप जा सकते हो डॉक्टर के पास। भाई लिटरली मैंने बैठा 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, आधा घंटा हो गया। मैं लिटरली उसके पास गया, भाई अरे मुझे पेन हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि वेटिंग पीरियड 5 to 6 आवर्स का है, तो आपको उसके बीच में कभी बुलाया जा सकता है, तो प्लीज़ सीट एंड वेट। ऐसी सिस्टम है भाई मेडिकल की, तो देख लो आप, ये सब बातें सोच कर ही आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना, ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करना गाइस। तो उसके बाद लाइक 1.5 आवर में शायद उन्होंने मुझे बुलाया, एक नर्स आई बुलाने, वो नर्स मुझे प्लास्टर रूम में लेके गई। प्लास्टर रूम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा पेन किलर वगैरह दिया मुझे, चेक किया किधर किधर लगा है, क्या किया है। नर्स ही थी, वो भी डॉक्टर नहीं था, नर्स ने ही चेक किया सब, किधर किधर कैसे लगा है, क्या क्या इंजरी हुई है, पूछा सब डिटेल्स, लाइक क्रॉस चेक किया कि आज की डेट क्या है, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है, नाम क्या है तुम्हारा। लाइक वो चेक कर रहे थे कि हाँ भाई इसका ब्रेन वगैरह सब, मतलब इसको याद वगैरह है, सब कॉन्शियस है ये, ऐसा। तो फिर सब होने के बाद उन्होंने फिर सब होने के बाद उन्होंने एक्सरे किया मेरा, एक एक्सरे के लिए लेके गए, फिर से एक्सरे निकाला। एक्सरे भी लाइक ऐसे हाथ आड़ा टेढ़ा करके निकाला। एक्सरे होने के बाद फिर से प्लास्टर रूम में लाया गया, और फिर ऊपर से उन्होंने प्लास्टर किया और बोला कि एक्सरे डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करने की ही ज़रूरत है इसको, तो हमें सर्जरी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं तो डर गया था, लाइक सर्जरी, हम ऑस्ट्रेलिया में, हमारे इधर कोई नहीं है,
दोस्त नहीं, नो फ्रेंड्स नो फैमिली। दोस्त है वैसे एक दो, पर एक दो ही है। पर हाँ लाइक फैमिली वगैरह होता है तो थोड़ा सपोर्ट होता है। पर नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ पर्थ में, और हमारे साथ ऐसा हो गया। तो फिर सर्जरी बोली डॉक्टर ने। डॉक्टर बोला अगर आज फ्री होता है डॉक्टर जल्दी तो आज करेंगे, मतलब 13 तारीख को। और अगर 12 तारीख को, सॉरी मैं गिरा 10 तारीख तो था ना। हाँ, तो अगर डॉक्टर को टाइम मिलता है तो 10 तारीख को ही करेंगे सर्जरी, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो कल मतलब 11 तारीख को करेंगे सर्जरी। तो ऐसा बोला डॉक्टर ने। 10 तारीख को एडमिट किया मुझे, और दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि दूसरे दिन सुबह सर्जरी करते हैं। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मुझे लगा था 12 बजे मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। 12 बजे मैं गिरा था, मेरे हाथ को प्लास्टर लगाया गया शाम को 6 बजे 5 बजे। तो देख लो गाइस 5 घंटे में कैसे रहा होगा विथ फ्रैक्चर हैंड। ऐसी सिस्टम में ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल सिस्टम ऐसी है। तो ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करना आप। फिर नेक्स्ट डे 11 तारीख को मेरा 4th नंबर था सर्जरी का। तो मेरे पहले 3 पेशेंट थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी के पहले दिन रात को 12 बजे से आपको कुछ खाना पीना नहीं है, लाइक फास्टिंग पे हो गया आप पूरा टाइम। तो फिर रात को 12 बजे के बाद मैंने कुछ खाया पिया नहीं। और फिर मुझे वो सुबह नहीं कह सकते, 12 बजे लेके गए सर्जरी के लिए। फिर वहाँ पे जाके भी उन्होंने लाइक डिटेल्स पूछते हो, कभी पहले सर्जरी हुई है आपकी, कुछ प्रॉब्लम है आपको, कभी कुछ ऑपरेट किया है, कुछ मेडिसिन लेते हो रेगुलर बेसिस पे, ऐसे सब पूछते हैं। और लाइक वहाँ पे भी 2-3 डॉक्टर आएंगे क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई ये सब डिटेल्स जो भर रहे वो सही है ना, ऐसा। तो ऐसा होने के बाद फाइनली लास्ट में एक फाइनल डॉक्टर आया। उसने मुझे पूछा कि आपको सर्जरी देखनी है क्या। तो मैंने बोला नहीं भाई, कुछ इच्छा नहीं मेरी सर्जरी देखने की, आप मुझे पूरा मतलब बेहोश कर दो फिर आप सर्जरी कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे 2 एनेस्थेशिया दिए, एक लाइक पूरा बेशुद्ध किया, पूरा मैं बेहोश हो गया था, और एक लाइक सिर्फ हाथ के लिए हाथ पूरा सुन कर दिया था। लाइक कुछ समझ नहीं रहा था कि हाथ है कि नहीं अपने को, ऐसा हो गया था लिटरली। तो ऐसा होने के बाद फिर वो मुझे अंदर लेके गए, और फिर लाइक लिटरली 2-5 मिनट में ही मैं बेहोश हो गया था। मुझे उन्होंने वो एनेस्थेशिया दे दिया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं सो गया था लिटरली वहाँ पे। फिर उसके लाइक सर्जरी 2-2.5 घंटे तक चली। फ्रैक्चर था तो उन्होंने स्क्रू और कुछ प्लेट्स फिक्स करके वो लाइक स्टिचेस वगैरह दे के फिट कर दिया। अब तक देखा नहीं हमने कैसे स्टिचेस वगैरह दिए। फिर वो होने के बाद सर्जरी होने के बाद लाइक 2.5 आवर्स तक चली सर्जरी। उसके बाद उन्होंने स्टिचेस वगैरह किए होंगे, और फिर ऊपर से फिर से उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। और अभी उन्होंने बोला है कि ये प्लास्टर आपको 6 वीक्स रखना है मिनिमम। तो 6 हफ्ते तक ऐसे प्लास्टर रखना पड़ेगा। और डिस्चार्ज का भी बता दिया है उन्होंने कि लाइक कल मतलब आज तारीख है 12 तारीख को आपको डिस्चार्ज मिलेगा सुबह। तो अभी सुबह के 10 तो बज रहे, देखते हैं अभी कब तक डिस्चार्ज मिलता है हमें। और जब तक आप यहाँ पे हो ना, आपकी पूरी केयर की जाएगी। लाइक हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स पूरे हेल्पफुल है आपको, सब मतलब कंफर्टेबली सब आपसे हो जाएगा। ऐसी डरने की बात नहीं है कुछ कि लाइक यार हमारी फैमिली नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सब कर लेते हैं। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स थे इधर, तो लाइक उनको मतलब सर्जरी के लिए तो अंदर नहीं आने देते, ऑब्वियसली उनको बाहर ही रुकना पड़ता है। और ये रात को भी किसी को रुकने नहीं देते, लाइक रात को 8 बजे। तो उसके बाद यहाँ पे अब कोई आपका कोई भी हो, कोई विज़िट नहीं कर सकता, आपको उनको घर भेजना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त लोग थे तो वो 8 बजे निकल गए घर पे। फिर उसके बाद हम सो गए, थोड़ा आराम किया, घर पे बात की, ऐसे किया। और फिर अभी सुबह उठे तो उन्होंने लाइक ब्रेकफास्ट ला के दिया। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। मतलब ओवरऑल सब आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा यहाँ पे। आप जूस मांगोगे जूस मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जो भी चाहिए आपको वो सब प्रोवाइड कर देंगे आपको। बस आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए खाने में और ब्रेकफास्ट वगैरह में। तो मतलब ऐसी सर्विस वगैरह तो बहुत अच्छी है इनकी।
तो ओवरऑल सिस्टम है अच्छी, बट थोड़ा सा लाइक इमरजेंसी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा जल्दी ऑपरेट करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर ठीक है। अब जैसे मतलब हर एक कंट्री की कुछ होती होगी फॉर्मेलिटीज़, तो उनको वो करनी ही पड़ती होगी कंप्लीट। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ। और अब जब डिस्चार्ज होगा तो समझ आएगा हमें कि हमारे कितने पैसे लगे, क्या हुआ, ओवरऑल कितना बिल आता है। तो वो तो डिस्चार्ज के बाद ही समझेगा हमारा OSHC में कितना कवर हुआ। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई कितने बिल आए हमारा और कितने में डूब गए हम। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।